बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रसायन बाई कमलकांत सर में। और जो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ये दूसरा लेक्चर होगा। फर्स्ट इंट्रो था चैनल की, जो इंट्रोडक्शन जो था, क्या 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 हम कवर करवा रहे हैं, क्या क्या नहीं कवर करवा रहे हैं। तो अभी जो हमारी जो ये वीडियो जो होगी, इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला लेक्चर GOC प्लस BOC। और ये जो लेक्चर है वो 11th एंड 12th वाली सीरीज के लिए है, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे GOC BOC क्या लिख दिया, तो भाई ये जो GOC है इसका मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और BOC है वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम दोनों की एक ही प्लेलिस्ट बना रहे हैं दोनों की। तो BOC में जो हम कवर कराएंगे, जो हमारी बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो, उसके बाद हम GOC पे जाएंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि भाई अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सिग्निफाइज करती है लाइफ को। इट सिग्निफाइज लाइफ बिकॉज जितने भी केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स से, और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स हैं, उनसे जितने भी जो कंपाउंड्स जो हम निकाले जाते हैं एनिमल्स से, उनको हम स्टडी करते हैं एक ब्रांच में जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस ब्रांच की ये जितने भी जो कंपाउंड्स हैं जो ह्यूमन बींग्स से, प्लांट्स से, एनिमल्स से जो लिए जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से जो इनसे लिए जाते हैं, इनकी जो स्टडी होती है वो हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और भाई ये जो ब्रांच है ये इसी चीज़ की स्टडी करती है। और ये हमारी थी ओल्ड डेफिनेशन। क्या थी? ओल्ड डेफिनेशन, ठीक है। जो न्यू वाली डेफिनेशन आई, जो नई जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज द branch of chemistry which deals with carbon containing compounds। तो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है, इसकी जो स्टडी होती है, इसकी जो डिटेल्ड स्टडी होती है वो हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसमें जो हम छोड़ देते हैं एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में जो कार्बन होते हैं उनकी स्टडी को हम नहीं बोलते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में जो कार्बन होते हैं, जैसे NaCN है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें भी कार्बन है, तो कहीं मिसकंफ्यूज ना हो। तो इसमें डेफिनेशन में हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं इनऑर्गेनिक सोर्स को बाहर करते हैं इसमें। अब देखो, अब मॉडर्न डेफिनेशन होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन केमिकल रिप्रेजेंटेशन C, ये जो इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका मास नंबर, ठीक है भाई। और इसकी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है इसकी 1s2 2s2 2p2,
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। और देखो अब कार्बन की जैसे ही बात आती है, नेचर ने सिलेक्ट किया है कार्बन को, और ये जो कार्बन है इसमें जो खास बात है कुछ वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या खास बात है, क्यों नेचर ने इसको चुना है। पहले हम स्टडी करते हैं कार्बन के प्रॉपर्टी है, वो है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या है भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन more than two states, ठीक है, टू स्टेट्स नहीं, टू डिफरेंट फॉर्म, मोर देन टू, और एग्जिस्ट इन टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और जो इनकी फिजिकल जो स्टेट है वो सेम रहती है। जैसे फिजिकल स्टेट से मतलब जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो वाली स्टेट। तो कार्बन के आपको एलोट्रोप्स को पता ही है, कार्बन के एलोट्रोप्स डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और एक जो इसका जो है वो है फुलरिंग्स, जिसका जो नाम है बकमिस्टर फुलर नाम के एक साइंटिस्ट से लिया गया था, ठीक है। तो अब जो सवाल उठता है, जो इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि वाई कार्बन, कि वाई नेचर चूज कार्बन होने, तो नेचर ने कार्बन को ही क्यों चूज किया, इस बात पे डिस्कशन होगी हम। तो नेचर ने कार्बन को चूज किया है वाई कार्बन, कि कार्बन ही क्यों। तो कार्बन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जो दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये टेट्रावैलेंट है, और जो सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है कैटिनेशन। टेट्रावैलेंट 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वैलेंसी बोल लो या कोवैलेंसी बोल लो इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है 4, क्योंकि ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। और कैटिनेशन को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि अपने जैसे कितने एटम्स को जोड़ सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कितने एटम्स की लंबी चेन बना सकता है। तो इसकी जो दो प्रॉपर्टीज हैं, इसी के कारण इसको नेचर ने चूज किया। और ना ही कार्बन जो है अनायन में एग्जिस्ट करता है, ना ही कटायन में एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। अब ये तो रही यहाँ तक की बात। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, अगर आपने कभी नाम सुना होगा तो एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1815 में उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, तो ये थ्योरी क्या कहती है? बर्जीलियस ने कहा भाई 1815 में उन्होंने एक थ्योरी दी, और इस थ्योरी में उन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में
बनते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक टाइप के फोर्स होते हैं जो उन्होंने बोला था, वो है मिस्टीरियस फोर्स, चमत्कारी फोर्स। ठीक है भाई, उन्होंने बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें चमत्कारी फोर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो। इसके जो डायरेक्ट जो हम बोल सकते हैं वो बोलते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम वी कांट प्रिपेयर देम इन लैब, देम इन लैबोरेटरी, कि उनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक उनसे भी मतलब क्या ही बताएं, उनके ही टाइप के एक साइंटिस्ट आए, 1828 में एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम है फ्रेडरिक वोहलर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया वो था यूरिया। उन्होंने लैब में प्रिपेयर किया इसको, और वो भी कैसे, एक इनऑर्गेनिक सोर्स से प्रिपेयर किया। इनऑर्गेनिक सोर्स कौन सा था, अमोनियम साइनेट। उन्होंने इसको हीट किया और इससे बना दिया यूरिया, और ये थ्योरी हो गई फेल। और ये बात यहीं पे रुकी नहीं, तुरंत ही क्या हुआ, 1845 में कोल्बे ने दे दी एसिटिक एसिड सिंथेसिस। उन्होंने एसिटिक एसिड सिंथेसिस दे दी। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया और बना दिया एसिटिक एसिड। और यहाँ बात नहीं रुकी, 1856 में बर्थलॉट ने मीथेन फॉर्मेशन दी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस स्टार्ट हुई, और यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होता है ना किसी इंसान का, तो उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइफ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बर्जीलियस ने बोला, अपनी थ्योरी दी, वोहलर ने, और बर्थलॉट आया, उसके बाद कोल्बे ने सिंथेसिस दी, जिससे प्रूव हो गया कि भाई ये बात गलत है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि भाई कार्बन है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, क्यों है भाई लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के? तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के होने के जो सबसे पहले जो कारण है वो है कैटिनेशन। और कैटिनेशन आपको बता ही दिया मैंने, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपनी एलिमेंट के साथ जुड़ के कितनी लंबी चेन बनाता है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी थी कि नॉन मेटल्स, अदर जो नॉन मेटल्स हैं उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कार्बन। और जो तीसरी जो इसकी जो है कि क्यों इतने कंपाउंड्स हैं कार्बन के, वो है आइसोमेरिज्म। ये मेन कारण है उसका। तो आइसोमेरिज्म हम आगे अभी कुछ दिन बाद, जो 2-3 लेक्चर के बाद जब हम स्टडी करेंगे तब आपको समझाएंगे। तो ये 3 कारण है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। और अब हम स्टार्टिंग करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की और उसके कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन
या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो करेक्टरिस्टिक्स तो ये हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली composed of 10 elements: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो एक और कंपाउंड बच गया वो हमारा बच गया नाइट्रोजन, हो गया फॉस्फोरस। ठीक है, ये जो 10 कंपाउंड्स हैं इनसे बने होंगे। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक क्या होती है, इनकी एक ऑर्डर होता है। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, एक इनका कलर होता है। ठीक है, और जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि रेडली बर्न इन एयर, हवा में आसानी से आग पकड़ लेते हैं, वही है। सो आज की वीडियो इतनी सी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशंस करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशंस पे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।